बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्हाबे फ़ुरूज़ 12 वारिस, उनमें से 8 हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, 8 वारिस हमने पढ़े थे, 4 मर्द और 4 औरतें। बीवी का पढ़ लिया था, बेटी का पढ़ लिया था, पोती का और हकीकी बहन। उसके बाद 4 मज़ीद औरतें हैं, उनमें से पहले आएगी अलाती बहन। ये 5वीं खातून है जो अस्हाबे फ़ुरूज़ में आ रही है, 5वीं खातून। इसकी सबसे ज़्यादा हालतें बनती हैं। पोती की 6 हालतें थीं, इसकी उससे भी ज़्यादा आएंगी, 7 हालतें। जितनी भी ये 12 अफराद हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इसी की हालतें आएंगी, 7 हालतें। मसलन इसको 1/2 भी मिलेगा, 2/3 भी मिलेगा, 1/6 मिलेगा। बाकी हमसे ये 1/2 कब लेगी? जब हकीकी बहनें मौजूद नहीं होंगी। हकीकी बहनें मौजूद नहीं होंगी, मैयत भी कलाला होगा, उसके उसूल व फ़ुरूअ बाप दादा बेटा पोता मौजूद नहीं होगा। इसके साथ कोई अलाती भाई भी मौजूद नहीं होगा। मैयत का हकीकी भाई भी मौजूद नहीं होगा। मैयत की बेटी पोती भी मौजूद नहीं होगी। ये 5 शर्तें जब मौजूद होंगी और अलाती बहन 1 होगी तो उसको 1/2 देंगे। अब इसका ज़िक्र कहाँ पे है? वही जो हकीकी बहन का ज़िक्र सूरत उन्निसा के आयत नंबर 176 में आया था। ठीक, उसकी अदम मौजूदगी में ये बहन उसी की जगह पे होगी। इसी का भी वहीं पे ज़िक्र समझ लें। अब 5 शर्तों में इसको 1/2 मिलेगा। अगर ये 1 हुई, अगर ये ज़्यादा हो गई तो इनको 2/3, क्योंकि हकीकी बहन को 1/2 दिया था, ज़्यादा थी तो 2/3 दिया था। तीसरी सूरत है कि वो शर्तें तो मौजूद हैं, लेकिन एक हकीकी बहन इसके साथ मौजूद है। इसका मामला बेटी और पोती वाला हो जाएगा कि जैसे हमने पोती को 1/2 भी दिया था, 2/3 भी दिया था जब बेटी मौजूद नहीं थी, और 1/6 भी दिया था जब एक बेटी मौजूद थी। और उसकी वजह यह थी कि बेटी को हमने आधा दे दिया था, पीछे 1/6 बचा था 2 सुलस में से, क्योंकि बेटियों का ज़्यादा से ज़्यादा 2/3 था। उससे ज़्यादा हमने दे दिया तो पीछे 1/6 बचा था। यहाँ पर भी बहनों का ज़्यादा से ज़्यादा कितना है? 2/3। अब एक हकीकी बहन मौजूद है, उसको 1/2। अब 2/3 से 1/2 निकाल दें तो पीछे 1/6 ही बच जाता है, और बहनों का हिस्सा कुल था ही 2/3, उनमें से 1/6 इसको दे दिया। जैसे कल एक मिसाल से समझाया भी था। ठीक है, ये तीसरी सूरत है, 1/6 लेगी जब इसके साथ एक हकीकी बहन भी मैयत की मौजूद होगी। मैयत की हकीकी बहन मौजूद होगी। ये 3 सूरतें हो गई। चौथी सूरत है कि ये मारूम हो जाएगी। ठीक है, मारूम कैसे होगी? जब मैयत की 2 या 2 से ज़्यादा हकीकी बहनें मौजूद होंगी तो ज़ाहिर है वो ले लेंगी, इसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसके अलावा एक और सूरत में भी ये मारूम होगी। वो किस सूरत में? जब मैयत का लाला ना हो, बाप दादा मौजूद है मैयत का, या बेटा पोता मौजूद है तो मैयत का लाला नहीं है। और बहनों को तब हिस्सा मिलता है जब मरने वाला कलाला होता है, वैसे बहनों को नहीं मिलता। यानी मरने वाले के उसूल व फ़ुरूअ अपनी नस्ल नहीं होती, न बेटा होता, न पोता, न परपोता, न बाप, न दादा, न परदादा, है ही नहीं है। बहन को उस वक़्त मिलता है अगर मैयत का बेटा पोता या बाप दादा में से कोई मौजूद है तो उसकी अलाती बहन, हकीकी बहन भी मारूम, अलाती बहन भी मारूम हो जाएगी। 2 सूरतें इसकी मज़ीद हैं जिनमें वो असबा बनेगी। असबा बनेगी। ये 6ठी सूरत है, ये 7वीं सूरत है, ये 5वीं है, ये 4थी है। ठीक, और ये 3री है, ये 2री है, ये 1ली है। असबा का बने भी जब इसके साथ अलाती भाई मौजूद होगा तो वो अलाती भाई इसको असबा बना देगा कि जैसे हकीकी बहन के साथ हकीकी भाई, अलाती बहन के साथ अलाती भाई, इसको असबा बना देता है।
और एक और सूरत इसके असबा बनने की, जब मैयत की बेटी या पोती मौजूद होगी तो वह हकीकी बहन को भी असबा बना देती है, मैयत की बेटी या पोती तो वालाती बहन को भी असबा बना देगी। इसमें क्या होगा, असहाबे फ़ुरूज़ से जो बचेगा इनको मिलेगा। इस दो सूरतों में मालूम होगी, यहाँ असहाबे फ़ुरूज़ में आके अपना हिस्सा ले लेंगी। तो ये कुल 7 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि 1/2 लेगी, कब, जब अकेली होगी, मैयत का बेटा पोता बाप दादा मौजूद नहीं होगा, इसके साथ कोई अपना भाई भी मौजूद है, मैयत की बहनें भी मौजूद है, मैयत का हकीकी भाई भी मौजूद नहीं होगा। ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी तो इसको 1/2 मिल जाएगा। अगर ये ज़्यादा हुई तो 2/3 मिल जाएगा। अगर मैयत की एक हकीकी बहन मौजूद है, हम आधा उसको दे देंगे और छठा हिस्सा अलाती बहन को दे देंगे। और 2 सूरतें जिनमें ये मालूम हो जाती है, जब मैयत की 2 या 2 से ज़्यादा हकीकी बेटियाँ मौजूद हैं, सारा माल वो ले लेंगी, तो कुछ नहीं मिलेगा। और एक और सूरत महरूमियत की, जब मैयत कलाला ना हो, क्योंकि ये बहनें उस वक़्त वारिस बनती है जो कलाला होता है। 2 सूरतें इसकी असबाब की आ गई, जब इसका भाई मौजूद होगा फिर भी असबाब में अब ये मारूम नहीं होगी, ये असबाब में चली जाएगी। और एक और सूरत, जब मैयत की बेटी या पोती मौजूद हो फिर भी ये असबाब में चली जाएगी। ठीक है, तो ये कुल 7 हालतें होंगी अलाती बहन की, जो बाप शरीकी बहन होती है। उसके बाद आ जाता है अखियाफ़ी बहन। माँ शरीकी बहन, मैयत के साथ इसका रिश्ता माँ से था, मरने वाला और ये माँ के एतबार से आपस में बहन भाई थे, बाप दोनों का अलग अलग था। पीछे में वो इसकी क्या है, इसकी अब अखियाफ़ी भाई की तरह 3 ही हालतें हैं। 1/6 जैसे उसमें था, 1/3 और महरूम। हमने अखियाफ़ी भाई में भी यही पढ़ा था, अखियाफ़ी बहन की भी यही कैफियत है। अगर एक बहन होगी तो उसको 1/6 मिलेगा, अगर एक से ज़्यादा होंगी तो 1/3 मिलेगा। और अगर मरने वाला कलाला ना हुआ, इसका ज़िक्र सूरत निसा के नंबर 12 में है, वैन कान रजुलन यूरसु कलालतन अव इम्राअतुन वलहु अखुन औ उख्तुन। ठीक है, उसके लिए आता है कि अगर मरने वाला कलाला होगा तो फिर बहन उसकी जो मौजूद होगी 1/6 मिलेगा, ज़्यादा होगी तो 1/3 मिलेगा। अगर मरने वाले का बेटा पोता बाप दादा हत्ता के बेटी पोती भी मौजूद है, इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क समझना पड़ेगा। हकीकी बहन अलाती बहन मैयत की बेटी और पोती के होते हुए मारूम नहीं होती, असबा बन जाती हैं। ठीक, जबकि जो अखियाफ़ी बहन है ये मैयत की बेटी या पोती के होते हुए मारूम हो जाती हैं। ये इन 3 बहनों का फ़र्क है। पहली 2 मारूम नहीं होती, वो असबात में चली जाती हैं। अखियाफ़ी बहन मैयत के बाप दादा बेटा पोता हत्ता के बेटी या पोती के होते हुए भी मारूम हो जाती हैं। ये 3। दूसरी चीज़ जो इनमें है, एक कायदा है कि जब मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, मुज़क्कर को दुगना मिलेगा। जैसे औलाद में बेटा और बेटी 2 आ जाते हैं, बेटे को डबल मिलेगा। बहनों और भाइयों में हकीकी बहन और भाई इकट्ठे आ जाते हैं, भाई को दुगना मिलेगा, बहन को उसका सिंगल मिलेगा, निसब मिलेगा। अलाती बहन में भी यही कैफियत होगी। ठीक, लेकिन यहाँ पे आकर ये कायदा नहीं होगा। अगर एक बहन है या एक अखियाफ़ी भाई है 1/6 मिलेगा। अगर 2 हो जाएं, बेशक दोनों भाई हों, सिर्फ दोनों बहनें हों या मुश्तरक हों, मरने वाले का एक अखियाफ़ी भाई है, एक अखियाफ़ी बहन है, मुश्तरक हैं, इनको 1/3 मिलेगा। उस 1/3 की तकसीम लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये इनके तहत नहीं होगी, बराबर होगी। उनको मिसाल के तौर पर 1/3 जो मिल जाता है वो 30,000 रुपया बनता है। एक बहन है एक भाई है, तो हम उसकी तकसीम यूँ नहीं करेंगे कि भाई को 20,000 दें और 10,000 बहन को दें, नहीं, 15,000 भाई को 15,000 बहन को।
क्यों? इसलिए कि इनके बारे में कुरान पाक ने बाकियों के बारे में कहा लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, इनके बारे में कहा फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिक फ़हुम शुरकाउ फ़िस्सुलुस। अगर ये बहन भाई एक से ज़्यादा हों तो फिर वो सुलस में शरीक होंगे। इनको शरीक कर दिया आपस में, यहाँ पे वो कायदा नहीं होगा। ये बात बड़ी याद रखने वाली है। अगर बहन भाई ये दोनों आ जाते हैं तो फिर इनको बराबर हिस्सा मिलेगा। इनके बारे में ये दो नए उसूल यानी आ जाते हैं कि ये बेटियों पोतियों से असबा बनती हैं, ये मालूम हो जाती हैं। इनमें इनके साथ भाई आ जाता है तो भाई को डबल मिलता है, बहन को उसका सिंगल मिलता है। यहाँ पे बराबर तकसीम होगा। तीसरा रिश्ता आ गया हमारे पास है माँ का। माँ की भी तीन हालतें हैं। एक सूरत में माँ को 1/6 मिलता है। कब? जब मरने वाला माँ को भी छोड़ के जाए और उसकी औलाद हो, बेशक एक ही बेटा हो या एक ही बेटी हो, या औलाद नहीं तो उसके 2 या 2 से ज़्यादा बहन भाई हों। सिर्फ एक भाई हो तो फिर ये मसला नहीं होगा। 2 या 2 से ज़्यादा बहन भाई हों फिर भी माँ को छठा। अगर मरने वाले के बहन भाई नहीं हैं लेकिन एक बेटा या बेटी या पोता या पोती मौजूद है, माँ को फिर भी छठा मिलेगा। इन 2 सूरतों में माँ को सिर्फ छठा ऐसा मिलेगा। कब? जब मरने वाले के बहन भाई 2 या 2 से ज़्यादा हों, मुश्तरक हों, सिर्फ भाई हों, सिर्फ बहनें हों, ठीक। या फिर क्या है, औलाद उसकी मौजूद हो, बेटा हो या बेटी हो, कोई उसकी औलाद मौजूद हो, या पोता हो या पोती हो, माँ को फिर भी छठा मिलेगा, कुल माल का छठा हिस्सा। दूसरी सूरत है कि माँ को कुल का 1/3, कुल माल से 1/3। कब? जब मैयत के 2 या 2 से ज़्यादा बहन भाई भी ना हो, बेटा बेटी पोता पोती भी ना हो, और नंबर 3 अगर मरने वाली औरत है तो उसका बाप और खामन 2 में से कोई एक हो, दोनों ना हो। मरने वाला मर्द है, उसकी बीवी और बाप में से दोनों ना हो, एक हो। इसकी मैं आपको वजाहत करूँगा क्यों, ठीक। कुल माल का 1/3 माँ को मिलेगा। हम तीसरी सूरत देख लेते हैं, फिर इसकी वजाहत करते हैं। तीसरी सूरत यह है कि माँ बकिया का मतलब जो बच गया साबे फरूज़ को बकिया को देने के बाद उसका 1/3 मिलेगा। मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ ये चीज़। एक आदमी फौत हो गया है, उसकी एक माँ है, ठीक, उसका बाप भी है, और मरने वाली मिसाल के तौर पर औरत थी हिंदा, और उसका खामन भी है। औलाद नहीं है तो माँ को 1/3 मिलेगा, बहन भाई नहीं है, माँ को 1/3 मिलेगा, क्योंकि 1/6 तो तब होता है जब बहन भाई हों या औलाद, वो तो नहीं है, माँ को 1/3 मिलेगा। अब मसला अगला ये आ गया कि क्या कुल माल का 1/3 मिलेगा? मिसाल के तौर पर उसने 30,000 रुपया छोड़ा है, तो क्या 30,000 का 1/6 मिलेगा, अपना 1/3 मिलेगा, या माँ बकिया का 1/3 मिलेगा खामद को देने के बाद जो बचेगा? तो देखो कि अगर मरने वाली औरत है तो उसके बाप और खामद दोनों मौजूद हैं, या मरने वाला मर्द है उसकी बीवी और बाप दोनों मौजूद हैं, तो फिर माँ को माँ बकिया का 1/3 देंगे। हम खामद को ऐसा देखेंगे क्या आएगा, खामद को निसफ आएगा। क्यों? जब मरने वाले की औलाद ना तो खामद को आधा मिलता है, हम खामद को आधा देंगे। कितना? 15,000 रुपये हमने खामद को दे दिया। अब माँ को कितना मिलना है? तीसरा हिस्सा। अगर हम कुल का तीसरा देते तो 10,000 मिलता, लेकिन अब पीछे कितना बचा?
15,000 माँ बकिया है, हम माँ को जो पीछे बचा है माँ बकिया उसका तीसरा देंगे, यानी 5,000 हमने दिया माँ को 5,000, पीछे कितना बच गया 15 5 20, पीछे 10,000 हमने दिया बाप को 10,000। अगर हम इसकी उलट करते, खामद को दिया 15,000, फिर कुल ही माल का इधर देते माँ को, तो कितना आता माँ को 10,000, तो कितना हो जाता 25, बाप के लिए कितना बचता 5,000, तो उलट हो जाता 10 इधर चला जाता 5 इधर जा जाता। उसूल है लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द को औरत के मुकाबले में दुगना मिलता है, यहाँ उलट हो जाता। ठीक, यही सूरत आती है मिसाल के तौर पर। ये तो एक सूरत थी। दूसरी सूरत है, एक आदमी फौत होता है, वो मरने वाला मर्द है, ठीक, उसकी माँ भी है, उसका बाप भी है, उसकी बीवी भी है। यहाँ पर भी बाप और बीवी दोनों इकट्ठे हो गए, माँ को फिर भी माँ बकिया का सुलस देंगे। हम बीवी का देखेंगे, बीवी को 1/4 आता है, ठीक, हम कुल माल का 1/4 निकाल देंगे, पीछे जो बचेगा उसमें से 1/3 हम माँ को देंगे, बाकी बच जाएगा वो बाप को देंगे। ठीक, अगली सूरत कि कुल का कब देंगे, जब एक आदमी फौत हो जाता है, औरत, तो उसका अगर खामद हो तो बाप ना हो, बाप है तो खामद ना हो, इन दो में से एक हो दूसरा ना हो, तो फिर माँ को कुल माल का हम देंगे, फिर माँ को कुल माल का देंगे। मर्द फौत हो जाता है, उसका बाप या बीवी दो में से कोई एक हो दूसरा ना हो, तो फिर भी माँ को कुल माल का 1/3 देंगे। ये जो दो मसले हैं ना, ये पूरी विरासत में, वैसे विरासत का कायदा है, आप असाबे फ़ुरूज़ लिखें, किसी को 1/3 आता है, किसी को 1/6 आता है, किसी को 1/2 आता है, आप कुल माल से निकालेंगे, 1/2 कुल से निकालेंगे, कितना बनता है, 1/4 आता है, कुल से निकालेंगे। लेकिन ये दो मसले ऐसे हैं कि जिसमें कुल से नहीं, खामद या बीवी जो भी है उसको देने के बाद जो पीछे बचेगा उसका सुलस निकालेंगे। पूरी विरासत में ये वो वाद दो मकामात हैं, दो मसले हैं, इनको मसला तैन उमरिया तैन भी कहते हैं। कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला का ये इज्तिहाद था कि दो चीज़ें आ गई थी। एक तो कुरान ने कहा था माँ को सुलस दो, ये कुरान पाक मार है कि अगर औलाद नहीं है तो माँ को सुलस दो, तो सुलस तो देना था। कुरान ये भी कहता है लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन कि मर्द को औरत का दुगना दो। अगर माँ को कुल का सुलस दें, 10 इधर चला जाएगा, बाप के लिए 5 बचेगा, क्योंकि बाप असबा है, ये तो उलट हो जाएगा, लिज़्ज़कर वाले कह दे। और अगर हम दूसरा करें तो फिर माँ को 5 मिलता है और ये 30,000 का सुलस नहीं है, सुलस वाला कायदा जाता है। फिर आपने तत्बीक यूँ दी कि सुलस वाले कायदे पर भी अमल हो जाए, 1/3 का कुरान कहता है, लिज़्ज़कर पर भी अमल हो जाए, वो कि माँ बकिया का देंगे तो 15 का सुलस 5 बनेगा और इधर डबल आएगा, तो ये लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन पर भी और फ़लउम्मिह सुलस का भी मसला हल हो जाएगा। ये आपका इज्तिहाद था कि आपने दोनों आयतों के टुकड़ों को बयवक़त यूँ तत्बीक दी कि दोनों सूरतें आ गई, सुलस भी आ गया, लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का कायदा भी आ गया। ठीक, तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं। वैसे पूरी विरासत में कुल का 1/3 हो, 1/4 हो, 8 हो, 6 हो, 2/3 हो, कुल माल से निकालेंगे, जैसे आगे हम जाके तकसीम करेंगे। लेकिन इन दो मकामात पे हम ऐसा नहीं करेंगे। माँ को माँ बकिया का 1/3 देंगे जब इसके साथ मैयत का बाप और बीवी या मैयत का बाप और खामद दोनों मौजूद हो। ठीक, आखिरी वारिस हमारे पास जो बच्चा है वो है जद्दा। जद्दतुन अरबी ज़बान में जो लफ्ज़ है, हमारे यहाँ दादी और नानी दोनों पर उसका इतलाक़ होता है, इसलिए फिर अहले अरब उसमें तमीज़ करते हैं विरासत के बाब में जद्दा सहिया और जद्दा फासदा।
जद्दा फासदा ज़विल अरहाम में तीसरे दर्जे के वारसों में जाती है और जद्दा सहिया ज़विल फ़ुरूज़ में आती है। लेकिन अगर हम इसकी तकसीम कर लें दादी और नानी की, ठीक है, दादी नानी, तो फिर इतना मसला नहीं रहेगा। ठीक, बाप की माँ पहली पुश्त में एक ही दादी आएगी, वो कौन होगी? बाप की माँ। दूसरी पुश्त में क्या होगा? दो आ जाएंगी, वो क्या? दादे की माँ, दादी की माँ। ठीक, तीसरी पुश्त में उसके ऊपर चली जाएगी परदादे की माँ, परदादी की माँ, इस तरह करके। तो ये क्या बनेगी? दादी कहलाएंगी। वालिद की माँ हो तभी भी दादे की माँ उसके बाद आ जाती है, या परदादे की माँ, यूँ नहीं, दादी की, परदादी की माँ, ये सारी जद्दा माँ आएंगी। नानी में कौन आएगा? नानी हर ऐसी ऊपर की माँ से जुड़ने वाली खातून जिसमें नाना ना आता हो, नाने से ना जुड़े, वो कौन हो सकती है? माँ की माँ, नानी, या नानी की माँ। नाने की जो माँ है वो इसमें नहीं आएगी, क्योंकि नाना ख़ुद जद्दे फासद है, वो ज़विल अरहाम में जाता है, नाने की माँ भी ज़विल अरहाम में जाती है। नानी या नानी की माँ जिसे परनानी कहें, या उसके बाद परनानी की माँ कह लें, तीसरे रिश्ते तक जाएं, तो ये जद्दा कहलाती हैं। इनकी सूरत होती है 1/6 इनको मिलता है, या फिर ये क्या हो जाती हैं? मारूम हो जाती हैं। 1/6 कब मिलता है? जब दादी है तो मरने वाले की माँ ना हो। माँ दादी और नानी दोनों को मारूम कर देती है, और बाप सिर्फ दादी को मारूम करता है, नानी को नहीं। मिसाल के तौर पर एक आदमी फौत हो गया, उसकी माँ भी है, दादी भी है, नानी भी है। हमने देखा कि दादी नानी को क्या देंगे? हम कहा माँ मौजूद है, दादी और नानी दोनों कैसा ख़त्म, मारूम। और अगर आदमी फौत हो गया, उसकी माँ नहीं थी, उसका बाप था, अब क्या होगा? अब हम देखेंगे बाप सिर्फ दादी को मारूम करेगा, क्योंकि दादी बाप से जुड़ती है, वो मौजूद है बाप, दादी मारूम हो गई, लेकिन नानी को उसका हिस्सा मिलेगा। 1/6 पूरा नानी लेगी। ठीक, और अगर ऐसी सूरत बने न बाप मरियत का, न बाप था, न माँ थी, दादी और नानी थी, इनको कुल 1/6 मिलेगा, 1/6 मिलेगा। मिसाल के तौर पर 30,000 अगर रुपया था, तो इनको 5,000 मिल जाएगा, और इस 5 को आपस में तकसीम कर लेंगी बराबर। जैसे किसी की 2 बीवियाँ थी, 3 थी, 4 थी, वो 1/4 या 1/8 आपस में तकसीम करती थी, इनको कुल 1/6। ये नहीं होगा कि 1/6 इधर भी मिलेगा 5,000, 1/6 इधर भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये जद्दा में आएंगी, कुल 1/6 मिलेगा, उस 1/6 को आपस में बराबर तकसीम कर लेंगी, बशर्ते के बराबर सतह की हों। यह दादी है तो ये नानी है। अगर यह दादी है और इधर परनानी हो, या इधर नानी है इधर परदादी हो, तब परदादी तो 2 वास्तों से जुड़ती है और नानी 1 वास्ते से, तो परदादी मालूम हो जाएगी नानी के होते हुए। क्यों? इसका रिश्ता करीब का है और इसका रिश्ता दूर का है। ये कुल बुनियादी तौर पे हमारे पास 4 आज के वारिस थे, और ये हो गए कुल असहाबे फ़ुरूज़ 12 वारिस। ठीक, इनकी बस सिर्फ हालतें याद रखने वाली हैं। ये हालतें अच्छी तरह याद हो जाएं, जो बहुत मुश्किल हैं अगरचे, ठीक, तकरार से याद हो जाती हैं। उसके बाद फिर आगे असबात बहुत आसान, ज़विल अरहाम बहुत आसान, तकसीम का तरीक़ेकार वो भी इतना मुश्किल है नहीं है। सबसे मुश्किल मरहला इनके हिस्से बनाना। हमारे पास एक आदमी फौत हो गया, अब हमने देखा कि अब हम उसका क्या करें। हमने देखा उसका मिसाल औरत मरी है, उसका खामद भी मौजूद है, बाप भी मौजूद है, उसका अखियाफ़ी भाई भी मौजूद है, उसकी अलाती बहन भी मौजूद है, ठीक, और उसकी बेटी भी मौजूद है। अब हमारे लिए सबसे बड़ा मुश्किल मरहला यहाँ पे होगा, इनके हिस्से बनाना कि इनका क्या आएगा।
हम खामंद को पहले देखेंगे, खामंद को हम क्या दें। तो हमने खामंद की 2 हालतें पढ़ी थी, 1/2 या 1/4। अगर औलाद होगी मरने वाले की तो 1/4, नहीं होगी तो 1/2। देखा हमने यहाँ पर, ये इसलिए लिखते हैं इस तरह ताकि मैं यहाँ से पता चल जाए जी औलाद है 1/4। बाब की हमने 3 हालतें पढ़ी थी, 1/6, 1/6 जब असबा सिर्फ असबा। 1/6 कब मिलेगा? जब मरने वाले की मुज़क्कर औलाद हो, वो है नहीं है। 1/6 जब असबा में चला जाएगा जब मुअन्नस औलाद हो, है बेटी है। हम कहेंगे बाप को 1/6 भी देंगे और जमा जो बचेगा वो भी लेगा। अखियाफ़ी भाई हम पढ़ेंगे, भी अखियाफ़ी भाई को कब मिलेगा? हमने कहा 1/6 लेता है, 1/3 भी लेता है, लेकिन मरने वाले का बेटा पोता बेटी पोती ना हो, जहाँ बेटी मौजूद है हम इसको महरूम कर देंगे। अलाती बहन की हम कैफियत देखेंगे। अलाती बहन की 7 हालतें थी, उनमें से एक हालत ये थी कि बेटी के या पोती के होते हुए इसकी कैफियत क्या होती है? असबा में चली जाती है, ठीक। लेकिन हमने ये भी देखा कि इधर बाप मौजूद है, और अगर बाप मौजूद हो तो अलाती बहन को कुछ भी नहीं मिलता। तो हम अलाती बहन को क्या कर दिया? महरूम कर दिया, क्योंकि अलाती बहन कलाला की वारस बनती है और ये कलाला नहीं है। बेटी को हम 1/2 देंगे, क्योंकि एक बेटी हो तो हम उसको 1/2 देते हैं। ये सबसे मुश्किल मरहला होता है इस विरासत की तकसीम का यहाँ पे, और ये आसान तब हो जाता है जब आपको सारी हालतें आती हों, ठीक है। कल हम असबाब भी थोड़े पढ़ लेंगे और साथ इनकी हालतों पर जो है ना वो पूरी मिसालों से मज़ीद समझ लेंगे। जब आपस में आ जाते हैं तो कैसे इंशाअल्लाह आसानी होगी।